महिला इस बार ओखला में भाजपा मनीष चौधरी जी आएंगे, भारी मतों से जीत के आएंगे। महिला शक्ति का वादा है और साथ में महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। आपने क्यों ज्वाइन किया? हमारी पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही क्या? मैं शबनम खान और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और एक संस्था चलाती हूं जो महिलाओं के लिए काम करती है। केजरीवाल सरकार जैसे 10 साल में पहले आई थी महिलाओं के सम्मान के लिए और उनके रोजगार के लिए, उसको मद्देनजर रखते हुए जनता ने उनको बहुत प्यार दिया था। लेकिन ये अब केजरीवाल की जो मंशाएं हैं वो जो सब सामने आ चुकी हैं, जो महिलाओं भोली भाली दिल्ली की महिलाओं को जो बेवकूफ़ बनाया है और जनता को बेवकूफ़ बनाया है, और केजरीवाल की नीतियों को मद्देनजर रखते हुए कल हम लोगों ने बहुत बड़ा डिसीजन ओखला विधानसभा की महिलाओं ने लिया और डॉक्टर सुजाता जी के नेतृत्व में हम लोगों ने भी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। आप बताइए, आप क्यों आ गए? क्यों मज़ा नहीं आ रहा था कि आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए बस यात्राएं फ्री दे रही है? देखिए बस यात्रा, मैं फरीदा हूँ मदनपुर खादर से। बस यात्रा फ्री है, पानी दे रहे, बिजली दे रहे, सब फ्री है। मुझे इस बात का ज़्यादा दुख हुआ, 1000 रुपये का जो फॉर्म में काफ़ी 7-8 हज़ार रुपये घर घर जा कर रमज़ान शरीफ में अपनी मेहनत करी, वो सारी लेडीज़ मेरे घर पे आना शुरू कर दी कि मैम 1000 रुपये दीजिए, आप 2100 का रजिस्ट्रेशन आप करवा रही हैं, पैसे आ गए मगर आप हमें दे नहीं रही हैं। तो इस बात को लेकर मुझे गुस्सा लगा, मैं बात आगे पहुंचाई, मगर जो कार्यकर्ता को इज्जत मिलनी चाहिए वो इज्जत नहीं मिला हमें। तो जहाँ इज्जत मिल रहा है, मिल जाएगा नहीं, उम्मीद है, क्योंकि मोदी जी बोलते नहीं हैं मगर वो काम कर देते हैं। हमें वही काम करना चाहिए, बोलने से पहले काम कर देना चाहिए, तो उस पर क्या होती है, जनता का विश्वास बना रहता है। देखिए और भी महिला हैं जो भाजपा ज्वाइन किया, आप बताइए आपने क्यों कर लिया? जी, मेरा नाम शहाना है, मैं सामाजिक मतलब लेडीज़ के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं। मेरा अपना एनजीओ है बीइंग हैप्पी फाउंडेशन। आपको ये लग रहा हो कि शायद हमने अचानक से ये जो है बीजेपी ज्वाइन किया है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मेहनत, लगन और कार्य के बाद हम बीजेपी में आए हैं और इसमें जो है सबसे पहले ये है कि हम लोगों को लेडीज़ के लिए काम करना है। आम आदमी पार्टी से हम लोग जुड़े हुए थे वहाँ पर और लेडीज़ का कोई भी सम्मान नहीं हुआ। अभी थोड़े दिन पहले ही एक हमने सुना था, पार्टी से एक जो है पत्र मिला है, सम्मानित किया गया था लेडीज़ को, मगर वो मेरे ख्याल से पूरे 5 वार्ड में कहीं भी किसी भी लेडीज़ को नहीं मिला। तो बताइए, जहाँ सम्मान नहीं है, जिस पार्टी के लिए हम ये सोच के गए थे, हमने उसको 10 साल दिए कि हम जो है एक ऐसी पार्टी, एक आम आदमी पार्टी, कितना अच्छा नाम था, इतना अच्छा लगा था हमें, हम इतने खुश हुए थे कि हम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जोड़ना है। ठीक है, हमने करा, हमने वहाँ पे काम भी किया और हमारी जो मैडम है सुजाता मैम, वहाँ से हमें एक ही चीज़ अच्छी मिली, डॉक्टर सुजाता, वरना हमें वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसको हम ये कहें कि हमारे लिए अच्छा हुआ। अगर यही वजह है कि आज डॉक्टर सुजाता जी जो हैं हमारे साथ भी जुड़ी हैं, इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी हमारी उम्मीद इन्हीं से ही है भाजपा से जुड़ना, क्योंकि इससे पहले हमने हर पार्टी को एक मौका दिया है। ऐसा नहीं है कि हमने कांग्रेस को नहीं दिया या हमने आम आदमी को नहीं दिया, अब बची थी सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी। भी देख लेते हैं, तो बस ये 5 साल हम जनता पार्टी को देंगे। अगर यहाँ पर भी काम नहीं हुआ तो हम यहाँ से भी मूव कर देंगे। आप सब सारे लोग जो है ओखला विधानसभा में, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन बहुत करीब है, तो बीच मझधार में आपने अमानत खान को छोड़कर चले आप लोग। मेरा नाम है शायरीन, मैं 189 से वार्ड इंचार्ज भी रही हूँ जी। मैं वार्ड इंचार्ज भी रही हूँ और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हम लोग वहाँ से मतलब किसी भी तरह से कुछ खास रीज़न ही रहा है तभी हम इतनी बड़ा हमने डिसीज़न लिया, ठीक है, और आसान नहीं था, काफ़ी सोच समझ के हम लोग इस पार्टी में आए हैं और हमें उम्मीद है कि यहाँ पर हम लोग जो चाहते हैं, जो हम लोगों की काम थे, जो चीज़, तो वो चीज़ हमारे इंशाल्लाह हमें मिलेगा हमें यहाँ पर, क्योंकि हम बहुत सोच समझ कर यहाँ पर आए हैं। दूसरा, मैं वार्ड इंचार्ज रही काफ़ी टाइम, मैंने 10 साल यहाँ पर हम लोगों ने काम किया, लेकिन वो उस चीज़ का क्रेडिट हम लोग को मिला ही नहीं, आम आदमी पार्टी से हमें नहीं मिला। बस यही सब आपने ट्राई करने के लिए भाजपा ज्वाइन किया है, हालांकि वैसे भी इस बार जो है ओखला विधानसभा में शफाउर रहमान साहब है जो CNRC आंदोलन चलाने के एवज में जेल में बंद है, तो वो मुस्लिम कम से कम कौम परस्त होना चाहिए ना आपको। नहीं, ये कोई ट्राइब राय का कोई ऐसा मसला नहीं है। हम एक अपनी टीम के साथ, अपनी मैम के साथ, हमारी जो मैडम है हमारी सुजाता मैम, उनके साथ
हमने बीजेपी ज्वाइन किया है। ठीक है, आपने क्या माइंड वॉश कर दिया तमाम लोगों के कि भाई अमानत खान को छोड़कर चले हो, आखिरी टाइम है, सब आपका नाम ले रहे हैं? नहीं, मैंने किसी का माइंड वॉश नहीं किया है। और जो आप पूछ रहे हो कि शिफाउर रहमान जी है यहाँ पर, ये ओबीसी की पार्टी है जो आप बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये सिर्फ राजनीति के पर्पज से बन रहा है, हिंदू मुस्लिम को खड़ा किया जा रहा है। लेकिन हम पहले महिला बहनें, सबसे पहले बहनें हैं, महिलाएं, और हम महिलाओं के अंदर ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। देखिए, आज मैं एक हिंदू होकर अपनी इन बहनों के साथ खड़ी हुई हूँ और ये बहनें मेरे साथ खड़ी हुई है। इनको मेरे साथ खड़े रह के मेरे साथ चलने में डर नहीं लगता और मुझे इनके साथ रह के इनके साथ इनके जहाँ ये रहती है वहाँ जाने में डर नहीं लगता। तो केजरीवाल के बस में जो आप सफर कर रहे थे, लग रहा अच्छा नहीं लगा आपको फ्री यात्रा है? नहीं, हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी फ्री यात्रा है, फ्री की रेवड़ी अच्छी नहीं लगी। हम चाहते हैं कि हमारी महिला सशक्त महिला शक्ति बने। शबनम जी, आप क्या कहती हैं कि शाहीन बाग एरिया है, मुस्लिम बहुल इलाका है, और उसके बाद भाजपा यहाँ से मैदान में शफाउर रहमान भी जी है, उसके बाद अमानत खान को अब छोड़कर बीच राह में चली आई हैं। 10 साल अमानतुल्लाह खान यहाँ के विधायक रहे, उनके लिए हमने काम भी किया, लेकिन आप देखिए 10 साल में विकास नहीं हुआ। 10 साल में तो ओखला विधानसभा को इन्होंने चमका देना चाहिए था। आप जाके देखिए शाहीन बाग, जाकिर नगर, सारी एरिया में आप जाके देखिए, विकास नहीं हो पाया। ना यहाँ पर पानी की सुविधा मिली लोगों को। केजरीवाल ने कहा था पानी फ्री दूंगा, यहाँ मीठा पानी जसोला के अंदर नहीं, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे मीठा पानी तो छोड़िए, खारा पानी तक जनता को नहीं मिला है, जिसके लिए मैंने आवाज़ उठाई, धरना प्रदर्शन किया, कार्यालय में जाके धरना प्रदर्शन किया काफ़ी लोगों के साथ, वहाँ मेरी सुनवाई नहीं हुई। तो क्या ऐसे कार्यकर्ता की जहाँ इज्जत नहीं हुई, जो समाज के लिए और महिलाओं के लिए काम कर रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमेशा कहा जाता है कि मुसलमानों के बारे में, मुसलमान कहते हैं कि भाई भाजपा ही तो हमको बहुत डराते हैं। भाजपा हमें तो नहीं लगता कि डराते। इतने सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ, जिस इलाके मैं नहीं, जिस क्षेत्र में मैं रह रही हूँ वो आरएसएस का गढ़ है। काफ़ी टाइम से मैं वहाँ रह रही हूँ, मुझे तो ऐसा उन लोगों ने नहीं फील कराया, मुझे तो वहाँ ऐसे असहज में वहाँ महसूस नहीं कर पाई, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। ये तो राजनीतिक एजेंडा होते हैं, ठीक है, ये डराया जाता है, इनको राजनीतिक रोटियाँ सेकनी होती है। हिंदू मुस्लिम करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, बटेंगे तो। आपको डर नहीं लग रहा है भाजपा नहीं, कर रही है, मुझे क्यों, कि मुसलमान जो है भाजपा में सेफ नहीं है? नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा? ये लोग राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम करके एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं और पीठ पीछे जाके एक दूसरे को फिर फूल देते हैं, सम्मानित करते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि जनता को एक दूसरे का कहकर एक दूसरे के लिए नफरत पैदा करते हैं। तो मैं इसी नफरत को निकालना चाहती हूँ हर मुसलमान भाई बहन सबके दिलों से, कि ये बात सुजाता मैम को देख के हमें ऐसा लगा कि ये हमारी बात समझ सकती हैं, तो इन्होंने आवाज़ उठाई और इनके साथ है, हम तमाम लेडीज़ सुजाता मैम के साथ हैं, इंशाल्लाह रहेंगे। क्या लगता है आप लोगों के शामिल होने के बाद भाजपा इस बार ओखला में आएगी, और आएगी तो कितने मत मिलेंगे? इस बार मुझे उम्मीद है ओखला विधानसभा में जिस तरीके से भाजपा सरकार ने अपना प्रत्याशी मनीष चौधरी जी को चुना, उनकी वाइफ के जो काम है भूतकाल से जो हम देखते आए हैं, ठीक है, 3 बार वो लगातार पार्षद रही। और हमारे आपको पता है कि 70 विधानसभा है, ओखला विधानसभा उसमें आती है। 187 वार्ड की नीतू मनीष चौधरी यहाँ से पार्षद हैं लगातार 3 बार। उनके कामों को देखकर हम लोग बहुत खुश हुए, और जिस तरीके से भाजपा ने अपना प्रत्याशी मनीष चौधरी को बनाया, जनता उन्हें ऐसा नहीं कि हिंदू समाज से वोट मिलेगा, वो हमारे मतलब मुस्लिम समाज के भी चाहते हैं, उनके बेटे हैं, किसी के भाई हैं, मुस्लिम समाज के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। कभी भी कोई मुस्लिम उनके पास जाता उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, बैठ के चाय पिलाई, हमारे हर काम के मनीष चौधरी जी ने। कोई चौधरी जी की टक्कर किससे है ओखला विधानसभा? हम साफ जिस तरीके से मैं देख रही हूँ ओखला विधानसभा में सीधे कह सकते हैं AIM के साथ उनकी टक्कर है, सिफाउर रहमान साहब के साथ। आम आदमी पार्टी का ऐसा तो कोई नहीं आ रहा है, मुझे तो लगता है वो 0 पे जाएगी, जिस तरीके से मैंने काम किया है। पूरी दिल्ली पे ही जाएगी। तभी तो आपने जिस तरीके से थोड़ी देर बाद मुझे किसी ने कहा कि आपने सिफा का साथ क्यों नहीं दिया, भाई वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, हमारी वजह से आज वो जेल पे उन्होंने कष्ट सहा है। लेकिन अगर ओवैसी साहब पूरी विधानसभा पे अपने कैंडिडेट उतारते तो आज पूरी महिला शक्ति उनके साथ। शबनम खान आप महिला हैं, कांग्रेस ने अरीबा खान को प्रत्याशी बनाया, वो भी एक महिला है, उनके साथ आप क्यों नहीं जा रही? देखिए हम महिला हैं, एक महिला का सम्मान करते हैं, महिला शक्ति उनका सम्मान करती है,
लेकिन जिस तरीके से हम ओखला विधानसभा में भी अपना विकास चाहते हैं, पहली बात मैं विकास को मद्देनज़र रख रही हूँ। ऐसा नहीं कि हम लोग बहकावे में आ जाएं, मुस्लिम समाज बहकावे में आ जाए, किसी एक हाथ में सत्ता दे दे, कल फिर हम वो 5 साल भुगतें, ऐसा हम नहीं चाह रहे हैं। और मेरी नज़र में मनीष चौधरी एक अच्छे कैंडिडेट हैं। और आज कल जिस तरीके से पूरी महिला शक्ति ने, मुस्लिम महिलाओं ने ज़्यादातर डॉक्टर सुजाता जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमने कल महिलाओं ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। क्यों थामा वो आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो हम नरेंद्र मोदी की नीतियों से बहुत खुश थे। उसके बाद मैं ओखला विधानसभा के मनीष चौधरी जी से बहुत था कि उम्मीद है कि वो काम करेंगे, और उसी को हमने मद्देनजर रखते हुए पूरी महिलाओं ने बीजेपी का दामन थामा। भाजपा प्रत्याशी मनीष चौधरी के लिए अगर वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाती हैं और हिंदू मुस्लिम की जो अक्सर राजनीति होती है, जो आरोप लगता है भाजपा पे, ऐसा अगर कोई किसी ने अगर आपसे सवाल कर दिया, उसका कैसे फेस करेंगे आप? देखिए, ये राजनीतिक दल हैं। हमारे ओखला विधानसभा से कई कैंडिडेट उतरे हुए हैं, ठीक है। हर कोई उकसाता है कि अगर भाजपा सरकार आएगी तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता है कि नुकसान हुआ है। जिस तरीके से मैं रहती हूँ अपने वार्ड में, मुझे बहुत सिक्योरिटी फील होती है, और वार्डों में जाने में मुझे बहुत डर महसूस होता है। लेकिन मुझे मनीष चौधरी जी के वार्ड में रह के बहुत मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ। मुझे पता है कि, और मुझे उम्मीद है कि हमारे मनीष चौधरी जी आएंगे, और उन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करा। एक वही बंदा ऐसा है मनीष चौधरी जिसने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करा, सबका चहेता रहा। हमारे मुसलमान भाई बहनों यहाँ के साथ सबका वो चहेता है मनीष चौधरी। उसके लिए अगर हमें वोट मांगना पड़े, जाके जागरूकता अभियान करना पड़े, जिस तरीके से कल अमानतुल्लाह खान जी का मैं देख रही थी कि भाजपा आएगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, वही माइंड जो उन्होंने लोगों को सेट कर रखा है। घर जाकर हम जागरूकता अभियान पूरी महिलाएं करेंगी, और इस बार मनीष चौधरी जी का वोट बैंक हमारे मुस्लिम समुदाय से बढ़कर आएगा। आप देखिएगा, महिला शक्ति मेहनत करेगी। जहां भाजपा सरकार है जिस राज्य में, वहां भी तो मुसलमान रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, फिर ऐसा जो है दिल्ली में क्यों कहा जा रहा है कि भाजपा आएगी तो मुसलमानों को ये कर देगी, वो कर देगी, इस तरह की बात? ये तो आप दूसरे उनसे पूछिए पार्टी से कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, या उन लोगों से पूछो जिनके अंदर ये सोच भरी गई है कि भाजपा आएगी तो मुसलमानों को ख़त्म करेगी। ये आप उन लोगों से पूछिए। यहाँ पे आप देखिए ओखला विधानसभा में या ईस्ट दिल्ली में मैं जिससे भी मिली हूँ, किसी के अंदर कोई डर नहीं है, किसी को कोई डर नहीं है। और मैंने इन बहनों के साथ बहुत काम किया है, और इन बहनों ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। ये एक खोखली सी सोच है कि बीजेपी मुसलमानों को डरा रही है या भगा देगी यहाँ से, ये एक बहुत खोखली सोच रही है, और ये एक राजनीति बनके एक मुद्दा बनी है जिससे राजनीति ही कोई आगे बढ़ावा मिला है इस चीज़ को लेके, हिंदू मुस्लिम को लेके। आज देखो आप, मेरी बहनें मेरे साथ खड़ी है, मैं अपनी बहनों के साथ खड़ी हूँ, ये बड़े प्यार से मेरे साथ आई है, तो मैं भी इनके साथ हूँ उसी तरीके से। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम का जो ये है ये चलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भारी मात्रा में जिस तरीके से बीजेपी सरकार में कल उन्होंने भाजपा का स्वीकारा है, परिवार खुलकर स्वीकारा है और समर्थन किया है मनीष चौधरी जी का, उसके लिए इस बार भाजपा सरकार, इस बार ओखला में भाजपा मनीष चौधरी जी आएंगे, भारी मतों से जीत के आएंगे। महिला शक्ति का वादा है, और साथ में महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद।